जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु यीशु, और इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद आपका प्रेम और आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी अद्भुत कार्य के लिए जो क्रूस पर आपने पूरा किया, उसके लिए हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग का जो बात करेंगे और वो है यीशु में जीवन। यीशु में जीवन है। यीशु इस जीवन को लेकर आया और इस जीवन को हर एक इंसान तक पहुंचाने के लिए उसने अद्भुत काम किया और सुसमाचार में ये जीवन प्रभावित हुआ है। और जब हम सुसमाचार सुनते हैं, यीशु के बारे में जानते हैं, तो हमारे जीवन में वो जीवन प्राप्त होता है जो हम लोग कभी सोचा भी नहीं होगा। सुसमाचार की सकारात्मक आशीष है जीवन। सुसमाचार की सकारात्मक आशीष है जीवन। परमेश्वर ने जीवन प्रदान किया। यूहन्ना 4:4 में, ये पहला यूहन्ना 4:4 में अपने प्रेम में कैसे उसने जीवन को प्रभावित किया या प्रदान किया, अपने प्रेम में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम में प्रभावित है या प्रकट है जीवन। ओके, परमेश्वर जगत से प्रेम किया। अगर परमेश्वर जगत से प्रेम नहीं करता तो वो जीवन नहीं आता। तो परमेश्वर के प्रेम में ये जीवन प्रकट हुआ है। और आज जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम वो जीवन को प्रकट करते हैं। एक निराशा में, एक भ्रमित में, एक भटके हुए में, एक टूटेपन में जब हम प्रेम भाव दिखाते हैं तो आप उनकी निराशा में आशा में लेकर आ सकते हैं। और अगर आपके पास सुसमाचार है और आप लोगों से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम वो जीवन को लेकर आएगा। तो ये परमेश्वर का था जो जगत में प्रेम किया और उसकी प्रेम में वो जीवन जो यीशु मसीह को उसने भेजा और यीशु मसीह में वो जीवन था। मसीह के साथ जीवन उसकी एकता में है। मसीह के साथ जीवन उसकी एकता में है। यूहन्ना 14:3 में 3 चीज में जीवन हमेशा रहता है। देखिए, सत्य, मार्ग और जीवन, ये तीनों साथ साथ है। सही मार्ग आपको जीवन तक ले जाता है। अगर गलत मार्ग आपको मृत्यु मिलेगा ना। कई बार गेम देखेंगे, सही चुनाव आपको करोड़ों रुपया जीता सकता है, पर गलत चुनाव आपको पूरी तरह से नीचे गिरा सकता है। आप जो लगाए वो भी खत्म हो सकता है। सही पड़ाव आपको ऊंचा उठा सकता है, पर गलत पड़ाव आपको नीचे गिरा सकता है। तो ये अद्भुत बात है जो हम देख सकते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु में ये तीनों एकता है। जैसा जीवन है वैसा मार्ग है, वैसा सत्य है। अगर आपके अंदर सत्य नहीं है तो वो सत्य जीवन नहीं है। अगर आपके पास सत्य मार्ग नहीं है तो वो सत्य मार्ग भी आपके पास नहीं है। जब ये दोनों नहीं है
तो आपके पास जीवन कैसे हो सकता है? सच्चाई, सत्य मार्ग और सत्य जीवन, ये तीनों एकजुट है और एकता है, और ये यीशु में हमें मिलता है। इसमें से एक भी अगर हम खो देते हैं तो भी हम शायद वो मार्ग में पिता के पास नहीं जा सकते। ये तीनों एकता के साथ हमें बढ़ना है, सच्चाई में, सच्चे मार्ग में और सच्चे जीवन में। इसमें लास्ट में मैं एक बातें बताना चाहता ना, गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 में कहता ना कि मसीह में वास किया जीवन, उसकी गोपनीयता में, मसीह में वास किया जीवन। हम मरे हुए थे ना, अब हम यीशु में जीवित है। वो हम में वास करता, वो हम में रहता है, इसलिए हम जीवित हैं। अद्भुत है। यही तो है गोपनीयता, हमें नहीं मालूम पड़ता। यही तो है जो रहस्य, यही तो है वो चीज जो परमेश्वर आपको मुझे देना चाहता है। यीशु हम में है, उसका जीवन हम में है। अद्भुत है। और देखते हैं हम कि मसीह का अखंड जीवन उसके संचालन में है। अखंड जीवन, अखंड ज्योत, अखंड जीवन उसकी संचालन में। यूहन्ना 6 और 57 वचन में हम देखते हैं कि 6वां अध्याय में हम देखते हैं कि बहुत सारे 5000 लोगों को यीशु मसीह खाना खिलाते हैं वहाँ पर, और कई सारे लोग चले जाते हैं। और 57 वचन में चेलों से भी वो कहता है कि क्या तुम भी, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाने चाहते हो? और हम आगे का वचन देखते हैं, आगे पढ़ते जब, तो चेले कहते हैं, हम किधर जाएं, कहाँ जाएं? जीवन तो तेरे पास है ना। यीशु के पास वो जीवन है, और वही संचालन करता, वही किसको देना चाहता, वही किसको देना चाहता वो अच्छी तरह से जानता है, वही संचालन करता है। ओके। और हम देख सकते हैं आत्मा क्या करता? आत्मा के द्वारा लिखित जीवन, अपने लिखे जाने के द्वारा, लिखित जीवन लिखे जाने के द्वारा, 2 कुरिन्थियों का 3:3, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो शाही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी, आत्मा से लिखा। आज जो हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, ये आत्मा है जो लोगों में जीवन डालता है, जो जीवन को प्रभावित करता है और जीवन को जागरूक करता है। लिखित, आज कोई इंसान अगर सुसमाचार प्रचार करता है तो वो वचन खोल के प्रचार नहीं करता, वो सीधा उनसे बातें करता और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के प्रेम और जीवन के बारे में बताता, सत्य के बारे में बताता, किस तरह से परमेश्वर हमें प्रेम किया और किस तरह हम मरे हुए, हम पापी इंसान किस तरह मरे हुए और परमेश्वर हमें किस तरह से बचाया। ये सारी चीज़ें वो इंसान बताता। ये आत्मा बातें करता है जो हमारे हृदय में लिखी हुई है। स्वयं विस्थापित जीवन अपनी सामर्थ्य में, 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय वचन 15 में, और वह इस निश्चिंत सबके लिए मरा कि जो जीवित सबके लिए मरा, जो जीवन है, वे आगे को अपने लिए नहीं जिए परंतु उसके लिए जिए। वो हर एक के लिए मरा ताकि वो जीवन प्राप्त कर सके। और जब आपको जीवन मिला तो मृत्यु में क्यों जीना, जीवन में जियो। अद्भुत बात कहता, जो उनके लिए मरा और फिर जी भी उठा।
हम सभी के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हुआ और कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। एक अद्भुत बात है। और आज जो आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपको वो जीवन मिला है, अखंड जीवन, अनंत जीवन, ना मरने वाला जीवन, अमर जीवन आपको मिला प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। तो इसको आज आपकी भाईचारे में इस जीवन को प्रकट करो। जैसे रोमियो का 14 अध्याय 7 से 9 में भाईचारे की प्रीति का जीवन उसके प्रेम में। जब आप इसको एक दूसरे से प्रेम करेंगे, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएंगे, वो जीवन को प्रभावित होते हुए देखोगे और किस तरह से प्रकट करोगे। और कई सारे हम देख सकते हैं मिशनरी का प्रकट जीवन उसकी सहानुभूति में है, उसकी सहानुभूति में। कई बार वो लोग घर त्याग देते हैं ताकि वो जीवन दूसरों तक पहुंचा सके, वो जीवन दूसरों को दे सके। कई बार लोग देश छोड़ देते हैं, कई बार लोग कुटुंब छोड़ देते हैं, कई बार लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं। यही है सहानुभूति, जो वो जीवन को पहुंचाना चाहते हैं, वो जीवन को देना चाहते हैं। कई सारे लोग मृत्यु के लाइन पर खड़े हैं, जाकर उनको जीवन का वो मसाल थमाना है, जो सुसमाचार है, जो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। तू ही एकमात्र जीवन है और कोई नहीं। तुझ में जीवन है, अखंड जीवन, अनंत जीवन। जो तुझे जाना वो जीवन पाया, जो तुझे इनकार किया वो उस खाई में गिरेगा, वहां से कभी वापस नहीं आएगा। पर जो तुझ में यकीन किया वो जीवन पाएगा, जो ऊंचाई पर चढ़ाता है, अखंड जीवन, चिरस्थायी का जीवन। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक ब्रदर एंड सिस्टर, आप इन वचनों को पढ़िए, आप खुद मनन करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।